Assalamualaikum everyone. This is Shazib Hayat Khan, the guy from Jacko Taubat. जो इंसिडेंट हुआ हमारे साथ हुआ रिसेंटली, इट वाज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। और जो सिचुएशन सारी क्रिएट हुई है उसके बाद एंड सोल्यूशन क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब इंशाल्लाह मैं आपको इसलिए भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोस्ट और उस वायरल चली गई और फिर ये एक नेशनल इशू बन गया। तो ज़ाहिर है मेरी एक क्लैरिफिकेशन मेरी तरफ से, एक कंक्लूजन रिमार्क्स, एक कंक्लूजन वीडियो जो है वो जानी चाहिए थी। दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। उससे पहले मैं अब थोड़ा सा, ज़ाहिर एक बंदे के साथ इंसिडेंट होता है तो जिस एक रैंडम बंदा उठ के एक रैंडम टाइम पे वीडियो डाल दे तो डजेंट मेक सेंस। तो हल्का सा एक थोड़ा सा तारुफ होता है, मैं अपना एक छोटा सा तारुफ करा दूँ। मेरा नाम शाज़ेब हयात खान है एंड बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम फतेह जंग कुतबाल, ठीक है, ज़िला डिस्ट्रिक्ट अटक बनता है। और मैं जो है फास्ट से मैंने ग्रेजुएशन की बैक इन 2012। और बैच जो मेरा 2012 और 2016 में हम ग्रेजुएट करके मैं लाहौर चला गया। 10 साल से मैंने लाहौर में काम किया, ट्रैवल किया। पिछले 10-12 साल से मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनल बेसिस पे व्हाट्सएप वगैरह पे लगाता रहता हूँ स्टोरीज, जो 24 घंटे बाद गायब हो जाती हैं। अपने इंस्टा प्लेटफॉर्म पे डालता रहा हूँ स्टोरीज जो थोड़ा टाइम बाद गायब हो जाती हैं। बस मेरा वही मकसद था, मैं कोई कंटेंट क्रिएटर ना हूँ, ना मैं बन रहा था। तो ये सिचुएशन है सारी। तो 10 साल में, इस 12 साल में मैंने हर जगह ट्रैवल की है। आई एम द ट्रैवलर जिसने 2020 में बाइक पे सोलो ट्रैवल किया है फ्रॉम लाहौर टू ग्वादर जीवनी। जो लोग मुझे जानते हैं, और ऑलरेडी मेरी वीडियो इसी सेम चैनल पे पड़ी भी हुई है, जो मुझे जिसके लिए मैंने बाइक मॉडिफाई की और उसकी मैंने गाइड बनाई। दैट इज़ अराउंड 70,000 व्यूअरशिप पे वो भी चली गई। तो मेरा हमेशा से किसी ना किसी फॉर्म में कम्युनिटी को सर्व करने का ही मेरा पर्पज़ रहा है। रिसेंटली मैं किल में दीन कैंपेन के साथ कनेक्टेड हूँ, मुफ्ती अदनान काफिया साहब के साथ, उनके लिए भी कैंपेन्स करता रहता हूँ। तो बस एक छोटा सा शौक है, एक छोटा सा आर्ट है, फ़ोन को यूज़ करके फोटोज़ वीडियोज़ का जो पर्सनल लेवल पे मैं उसको यूज़ करता रहता हूँ। आई हैवंट डन एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल मतलब वर्क इस पे, कंटेंट क्रिएशन पे या डिजिटल मार्केटिंग पे। ये मेरा एक सिर्फ ज़ाती तौर पे थोड़ा शौक रहा है। तो ये मेरा एक बेसिक सा इंट्रो है। 10 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। आईटी में एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता आया हूँ। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं वो अपना एक काम जो है वो चल रहा है। तो ये एक मेरा बेसिक सा थोड़ा सा इंट्रो था। तो जो जो क्वेश्चन है ट्रैवलिंग वाला, मेरे पास मैंने हर किस्म की गाड़ी रखी। छोटी जो है वो आल्टो भी रखी। उसके बाद मैंने एक्वा ली, सबसे पहली मेरी कार एक्वा थी जिसका नाम ब्लू व्हेल रखा। उसके बाद मेरे पास आर्टिस ग्रैंडे थी, फिर मैंने उसको मतलब 2-3 साल शार्क एक्स नाम रख के चलाया। उसके बाद मैंने प्लियो ली, फिर यूँ गाड़ियाँ चेंज करती रही। तो ये मेरा सारा जो है वो एक गाड़ी का जो है वो। तो हमने साथ ही जब प्लियो के बाद फिर एक्सपेरिमेंट किया कि चलो यार अब गाड़ी को अपग्रेड भी करनी चाहिए। तो फिर हमने ये जैको भी जो है वो परचेज़ की। तो अब जैको परचेज़ करने शुरू से मेरा यही है कि मैं तो बस गाड़ी लेता हूँ, गाड़ी को ये समझता हूँ कि यार ये इंसान के लिए, तो बस चलाओ इसको, खुल के चलाओ। एड्स वगैरह आप देखें तो एड से यही जैको वगैरह के पेजेस पे तो यही एक जनरल सा परसेप्शन जाता है कि इट्स अ गुड कार। जहाँ पे मतलब प्लियो जा रही हो वहाँ पे ये, और मसला यही होता है नेचुरली आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जहाँ आपको लगे, आपका इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है, जहाँ आपको लगे कि यार ये टेरेन नहीं है, तो बीइंग एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ट्रैवलर, एक्सपीरियंस ट्रैवलर, आप डिसीजन लेते हैं कि यार यहाँ से आगे मुझे नहीं जाना चाहिए, वापस हो जाते हैं। तो ये सिंपल सी बात है। मैं बहुत कैजुअल ट्रिप इसी तरह करता हूँ, जाता हूँ जहाँ मुझे लगे फिजिबल नहीं है तो आई कम बैक, ठीक है। मैं अपनी कैरल को, लियो को भी ले लेके मतलब उधर तरबेला वगैरह, रत्ती गली साइड पे, इधर उधर हर जगह मैंने ट्रैवल किया है। आई वॉज द वन जिसने 2018 में CD70 पे रत्ती गली का ट्रैक भी किया हुआ है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस किए हैं। इट्स नॉट कि मुझे गाड़ियों का नहीं पता, इट्स नॉट कि मुझे ट्रैवल का नहीं पता। जो लोग मुझे पर्सनल तौर पे आज तक देखते हैं या जानते हैं, दे नो इट वेरी वेल एंड आई विल रिक्वेस्ट देम ऑल कि आप कमेंट में बताएं भी कि मेरी किस मेमोरी है, मेरे किस ट्रिप के साथ आप कनेक्ट हुए हैं और आप तब से मेरे साथ कनेक्टेड है। इट्स अ बिग रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू पीपल। अब कमिंग बैक टू द इंसिडेंट हुआ क्या। या जिस तरह एक नॉर्मल, ठीक है, इंसान ट्रिप प्लान करता है, चलो जी चले, कहाँ चलें, दोस्तों की गेट टुगेदर होती है, फैमिली गेट टुगेदर होती है। तो ये हमारा एक फैमिली का मीटअप था, कोई 5-6 साल बाद। उमर मेरा दोस्त है, वो मलेशिया होता है। इसी तरह अली मेरा दोस्त है। हम सारों ने इकट्ठे फास से पढ़ा, खिजर है, हम सारे काफ़ी अरसे बाद आए हैं, इकट्ठे हुए। हमने कहा चलो यार तौबत चलो। मैं हमेशा से ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे ही सारे पीछे पीछे कि मैंने जहाँ जाना है, जैसे मैनेज करना है। शादेब जो कह रहा है, शादेब इज़ द लीडर। तो उसको लीड करते हुए हम डे 1 हम मुजफ्फराबाद रुके, उसके बाद नेक्स्ट डे हम रत्ती गली बेस दुआरियाँ पे रुके, उसके बाद थर्ड डे हमारा प्लान बना हम तौबट की तरफ जो है केल की तरफ गए और तौबट की तरफ जाना हमारा प्लान था। हमारा डे 1 से भी तौबट तक स्ट्रेट जाने का सीधी सी बात है प्लान था भी और नहीं भी था कि ज़ाहिर है इंसान सिचुएशन देखता है, मौसम देखता है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेता है। तो थर्ड डे था, इट वॉज फ्राइडे, आई थिंक 1 मई। हम वहाँ से चले और बस रास्ते में कह लें कि
कीचड़ तो था, इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि उन दिनों इतनी बारिश नहीं हुई थी, तो रोड वॉज प्रिटी कंपैरेटिवली फाइन। तो कह लें कि वहाँ फलावा एक जगह आती है, वहाँ तक तो बिल्कुल ही 10x10 रोड है, हर गाड़ी जाती है, पैदल साइकिल तक जाती है। उसके बाद थोड़ा सा रफ पैच शुरू होता है जिसमें बारिश कीचड़ वगैरह बन सकता है जब बारिश हो जाए, लेकिन हमारे टाइम पे इतनी बारिश भी नहीं थी, तो इट वॉज कंपैरेटिवली फाइन ट्रैक जिसमें आराम से मैं ये गाड़ी भी लेके चल रहा था और ये गाड़ी भी लेके चल रहा था। अली थोड़ा रिलक्टेंट था कि अली गाड़ी जैको ड्राइव कर रहा, थोड़ा रिलक्टेंट था कि यार ये, तो मैंने कहा भाई मैं आगे आगे जा रहा हूँ तेरे, जहाँ जहाँ हमें मसला आगे वहाँ से हम वापस आ जाएंगे। तो मज़े में प्लियो जा रही है और पीछे पीछे ज़ाहिर है यही परसेप्शन होता है कि ये भी मज़े में जा रही है, कहीं ना टच हुई, कहीं ना मसला हुआ, मज़े में जा रहे हैं जिस तरह चल रहा होता है। ऑल ऑफ सडन जो है वो जगह थी, जगह का नाम अब मुझे थोड़ा सा जहन से, करीमाबाद जगह का नाम था। उस पर वो एक हल्का सा जिस तरह एक यूँ हम्प सा आता है और कीचड़ वाली ज़ाहिर रोड थी, और वो दिन था सैटरडे। नॉर्मली ऐसा होता है जब भी लोग ट्रैवल करते हैं पिंडी इस्लामाबाद से, लाहौर से नॉर्थ वगैरह में जाते हैं, तो सैटरडे इज़ द डे कि सैटरडे की मॉर्निंग से ना आवाम वापस आना शुरू करती है, वो मुजफ्फराबाद या इस्लामाबाद तक आती है और फिर नेक्स्ट डे वो संडे को शाम तक उनका टारगेट होता है कि हम लाहौर पहुंच जाए। तो इसी माइंडसेट से वहाँ से तौबट से गाड़ियाँ निकली, थोड़ा सा ये पीछे तौबट से 4-5 किलोमीटर पीछे ये पॉइंट है, तौबट से गाड़ियाँ निकली, कोई 150-200 जीप जो है उधर से आई और 101 जीप कोई इधर से गई, तो 250-300 जीप एक कच्चे रास्ते जहाँ बारिश पड़ जाए, कीचड़ वाले हल्के पैर से गुजरे, तो आपको पता है वो टाइम बाय टाइम बस्ट होता रहता है। तो ये हमारी सिचुएशन से बाद हुआ। हमारी तो उस टाइम गाड़ी पहले से ही जो थोड़ा सा कह लें कि लेवल 1 या 2 का कीचड़ वाला मडी पैड था जिसमें नॉर्मल गाड़ी जा सकती है, उस पॉइंट पे गाड़ी कह लें कि स्टक हुई। कैसे स्टक हुई, कुछ छोटा सा अननोटिसेबल, हमें भी कुछ इतना छोटी सी साउंड तो आई है, ज़ाहिर है प्लास्टिक को उसने हिट किया, साउंड तो आई है हल्की सी, तो बट जिस तरह नॉर्मल होता है गाड़ी हल्की सी लगती है नीचे, बना कहते ठीक है हल्की सी लगी है कोई मसला नहीं, लेकिन वो ऑल ऑफ सडन गाड़ी शट डाउन हो गई। डिफरेंट एरर्स आए, लूप होल, लूप फंक्शन, वॉट एवर, वो ऑलरेडी मैं शेयर कर भी चुका हूँ, तो वो आप लोगों के पास ऑलरेडी सब डिटेल है भी। वैसे मैं इस वीडियो के नीचे भी एक लिंक डाल दूंगा जिसमें ये सारी फोटोज़, डैमेज, हर चीज़ मैं उसमें मेंशन कर दूंगा। तो वहाँ पे हमने गाड़ी धक्का लगा के वहाँ से थोड़ी सी न्यूट्रल थी गाड़ी, हमने साइड पे करके खड़ी कर दी। द पॉइंट वॉज करीमाबाद, जहाँ से वो प्लियो और वो गाड़ी की फ़ोटो जहाँ फेमस हुई है, दैट वॉज द एग्जैक्ट पॉइंट। अब बना कि अगर इतना कोई वर्स्ट पैच हो तो 3 दिन ये प्लियो गाड़ी वहाँ पे आना जाना, रेस्क्यू बंदे बैठ रहे हैं, गाड़ी हमने वहीं खड़ी की, सारा सामान प्लियो पे रखा, उसको फिर तौबट तक वहाँ से लेके गए, मैं प्लियो पे ही गया। रात को फिर हम प्लियो पे वापस आए गाड़ी के पास, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किए, जो नेट से हैक थे वो हमने ट्राई किए, लेकिन नथिंग वर्कड आउट। जो एक सेंसिबल बंदा करता है, मैं ज़रा सोशली एक्टिव रहा हूँ, तो मैंने जैको जो 7 का ग्रुप निकाला, उसका ज्वाइन भी तभी किया, उससे पहले तो ज्वाइन भी नहीं किया, सदियाँ हो गई फेसबुक में ऐसा एक्टिवली यूज़ ही नहीं कर रहा, वो इंस्टा से कनेक्टेड है, खुद ही को पोस्ट अपलोड हो जाती है, खोली तक नहीं। स्पेशली मैंने उसके लिए फेसबुक खोली, जैको जो 7 के ग्रुप्स ज्वाइन किए, उस ग्रुप पे अपने इशू के साथ ये डिटेल शेयर कर दी जो मेरी पोस्ट बन है। वहाँ से मुझे कुछ सोल्यूशंस मिले, नेट पे वहाँ पे ना नेट था, ना इंटरनेट था, ना सिम सर्विस, कुछ भी नहीं। तौबट जाना पड़ा, तौबट गए, क्लाउड से कुछ चीज़ें देखी, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सबके पास पेड क्लाउड है, पेड जेमिनाई है, सारे यही टूल्स पेड हैं। वहाँ पे हमने थोड़ी सी सर्च की, हमें कुछ सोल्यूशन मिला है, सेंसर साफ़ करो, हल्की बुल्की कीचड़ लगा होगा साफ़ करो, इट विल वर्क इंशाल्लाह। वी ट्राइड, मैं नीचे गाड़ी की घुस के भी, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये हाई वोल्टेज बैटरी होती है, अल्लाह नहीं बचाना है अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिक्र अस्कार करते रहते हैं, शायद काम आ गया कुछ। तो हल्का फुल्का ब्रश तारों को मारा, साफ़ किया, कीचड़ सेंसर साफ़ किए, रात की वो सारी फोटोज़ भी हैं, मैं पूरा परना पहन के, वाटर प्रूफ पहन के, बड़ा शुगर के साथ एंजॉय भी करते रहे। नॉर्मल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि यार इतना बड़ा कुछ सिचुएशन बन जाएगी। हमें ये था चलो नहीं, अभी हमारी समझ में गाड़ी स्मार्ट कार है तो छोटा मोटा कुछ करेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रात को नहीं हुआ। हम फिर थोड़े डिसहार्ट होकर वापस आ गए। अब सुबह क्या करें, सुबह फिर लोगों के फर्दर रिस्पॉन्स आए हुए थे, उनको ट्राई किया, जब बिल्कुल हम थक गए हर ट्राई लेके एंड इट डिडंट वर्क आउट, तो वी स्टार्टेड कॉलिंग टू, मतलब अप्रोच करना शुरू कर दिया, जैको की टीम के साथ कांटेक्ट हुआ, उनसे रब्ता हुआ। अमार भाई ने फिर मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दिया फ्रॉम दी हेड क्वार्टर, अब इस्लामाबाद से, लाहौर से, आई डोंट नो, आई थिंक लाहौर से। अमार भाई ने मुझसे रब्ता किया और उनका उन्होंने हैक्स बताए, बैटरी चेंज करो, प्लियो की बैटरी लगा दो, चेक करो शायद करंट आ जाए, क्योंकि गाड़ी फिर लॉक भी नहीं हो रही थी, न्यूट्रल भी नहीं हो रही थी। हमने बैटरी भी चेंज की, पावर को भी पूरा करने की कोशिश की, एवरी ट्राई जो हमें समझ आती थी वी डिड, बट नथिंग वर्कड आउट। अच्छा जी, अब इट वाज 2 मई, हमने वो बैटरी वाले हैक्स सब कर करा के हम थक गए। हमने कांटेक्ट किया, हमारे भी से कांटेक्ट हुआ, उन्होंने फिर एंड पे यही रहा कि यार अब जैको वाली टीम ही आके हमें बताया कि अब क्या करें, क्योंकि स्मार्ट कार है, नॉर्थ में किसी को इसका आइडिया नहीं है। ठीक है, कोई दूसरी गाड़ी होती तो चलो थोड़ा बड़ा कुछ जुगाड़ कर लेते, टो भी नहीं कर सकते थे क्योंकि गाड़ी लॉक हो गई थी, स्टीयरिंग लॉक हो गया था, एवरीथिंग वाज टोटली शट डाउन, तो उसको हम टो करके भी नहीं वहाँ से लेके जा सकते थे। तो फिर एंड यही हुआ कि अब टीम से कोऑर्डिनेशन हुई, टीम का वेट हुआ, तो टीम ने ज़ाहिर इस्लामाबाद से आना था,
इनको ज़ाहिर तौर बट के रास्ता कम से कम 10-12 घंटे की ड्राइव है। ये लोग वहाँ पे पहुँचे, ठीक है, J7 पे ही है जहाँ तक एसफॉल्ट रोड जाती है, वहाँ तक ये लोग पहुँचे और उससे आगे उन्होंने जीप हायर की और हमारे तक ये पहुँच गए। अब जब टीम पहुँची, टीम ने आते सार उसमें नबील भाई थे, उस्मान भाई थे और एक और टेक्नीशियन था। ये तीनों बंदे हैं, उन्होंने अपना छोटा मोटा जो सामान था अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और एंड कंक्लूजन यही निकला कि इसकी प्लास्टिक हार्नेस है जो कनेक्टर है बैटरी के साथ वो डैमेज हुआ है, उसको कोई चीज़ हिट हुई है, तो इट कैन नॉट बी फिक्स हेयर, तो इट हैज़ टू बी पिक्ड एंड ब्रॉट बैक टू द इस्लामाबाद सर्विस सेंटर। उसके अलावा भी कोई हमें सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा इसकी उस्मान भाई ने तो कहा इसकी हार्नेस आती है लेकिन लंबा प्रोसीजर है, तो खैर वो फिर एंड यही हुआ कि वो चीज़ वहाँ पे फिक्स होने वाली, टीम की तरफ से ये मैसेज हो गया कि इट कैन नॉट बी फिक्स्ड, इट हैज़ टू बी पिक्ड, देयर इज़ नो अदर सोल्यूशन। ओके, फिर हमने वो करना था। अब उसके लिए फिर हम थक हार के वापस आए, मार भाई से थोड़ी कोऑर्डिनेशन हुई, हमने फिर जो पीछे यहाँ पे होते हैं ये रिकवरी व्हीकल्स वाले उनसे रब्ते किए, मददगार रिकवरी वाले से हमारा रब्ता हुआ, ही वॉज वेरी नाइस गाय, स्पेशल शाउट आउट टू मददगार, ठीक है, उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया। मैं कहता हूँ जो पैसे लिए दैट वाज वेरी रीजनेबल, 100K फॉर दैट काइंड ऑफ रिकवरी, इट्स अ वेरी रीजनेबल एंड वेरी डिसेंट अमाउंट। और वो भी उन्होंने रेफरेंस से जेको की कम्युनिटी के कुछ मेंबर थे, सजाद भाई थे, इधर उधर अमार भाई थे, उन लोगों ने रब्ता करके कहा हुआ था कि यार इसके साथ प्यार मोहब्बत ही करना। और अभी तक हमारे माइंड में कुछ नहीं चल रहा, आपको पता है बंदा स्टक हुआ होता है, चिल भी है और कोई माइंड में नहीं चलता कि यार क्या करें हम, मतलब पैसे कौन देगा, कोई हमारा वो मुद्दा ही नहीं था ना, हमारी वो उस टाइम टारगेट थी। हमारी मेन चीज़ थी गाड़ी ठीक हो, हम लोग घर जाएं, बाद में देखें, जहाँ इतना लग गया, करोड़ सवा करोड़ की गाड़ी ले ली, सब कुछ हो गया, ट्रिप में भी लगना ही था, तो चलो हम रिकवरी चल रही है तो चलती रहे। एक जिस तरह बंदा पाकिस्तान में होते हुए इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो खैर वो फिर आई, फिर टीम ये है कि रात को हमारे भाई ने टीम को रुकवा लिया उस दिन, और मैंने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट किया आप रुकवा लें क्योंकि गाड़ी थोड़ी सेंसिटिव है, आप अपने सामने ही पिक करवाएं ताकि बाद में हमारे पे कोई इस तरह की ब्लेम गेम ना हो, आपने पिक करते हुए डैमेज कर दिए, कुछ और मसला ना हो। तो हमारे भाई ने टीम रुकवाई, रिकवरी की गाड़ी आई, बड़ी मुश्किल हम उसको वहाँ तक लेके गए क्योंकि लॉन्ग व्हीकल है, ठीक है, लॉन्ग व्हीकल का पहाड़ों में मैनूवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऊपर से आ रही हैं जा रही हैं गाड़ियाँ, कभी रुक रहे हैं, वहाँ से आ रही है फिर रुकने जा रही हैं, हर करते कराते हम लोग सारे मिल मिला के हम लोग उसको ले गए। तो पीछे पीछे से टीम भी हमारे साथ वहाँ पे पहुँच गई। अब टीम के सामने उन्होंने खुद अपने सामने टीम को रिमोट दिया और हम साइड पे खड़े हो गए, टीम ने सब कर करा के गाड़ी को लोड कराया। उसके बाद टीम हमारे साथ चली, हम भी साथ चले और हम हलमत तक जहाँ हमने स्टे किया हुआ था ये सारे इंसिडेंट में, वहाँ तक हम गाड़ी को ले। शाम हो गई थी, बारिश फिर शुरू हो जाती है, तो वी डिसाइडेड कि उसको आज इधर ही खड़ा कर दो और फिर कल यहाँ से चलेंगे क्योंकि सुबह धूप होती है, रास्ता बहुत बेहतर हो जाता है, बारिश होती है तो रास्ता और वर्स्ट हो जाता है। इसी दौरान मैं प्लियो को भी उधर ही से लेके आया जहाँ गाड़ी खड़ी की थी, वहाँ से हलमत तक मैं प्लियो को खुद ड्राइव करके 3 बंदे बिठा के लाया सामान के साथ। तो मतलब आप देख लेंगे कितना एक वर्स्ट हो सकती है वो सिचुएशन। हलमत में आए, खड़ी की और फिर हलमत से सुबह सुबह मैं जाके प्लियो वहाँ पे छोड़ आया। क्यों छोड़ आया था? ताकि यार ये ना हो फिर बारिश हो जाए तो और वर्स्ट ना हो जाए, तो उसको पक्के रोड तक फुलावा तक छोड़ो। फुलावा खड़ा करके मैं सुबह सुबह वापस आया, ट्रक के साथ गाड़ी लोड की, हलमत खड़ी की, अगले दिन फिर उठे, फिर हलमत से फिर हमने ट्रक के साथ शुरू किया सफ़र। तो जैसे तैसे हम पक्के रोड फुलावा तक आए और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से करते करते हम जो भी डेट थी 6 था, मुझे नहीं पता वो चल रही है पोस्टों में, तो 4-5 दिन बाद का 6 तारीख, हाँ यस 6 थी क्योंकि 12 से गुजर चुका था। 1-1:30 बजे 6 तारीख को 6 मई को 2026 गाड़ी इस्लामाबाद जैको ऑफिस में पहुँचा दी। चाबी इन्हीं के पास थी, उन्होंने गाड़ी उतरवाई, सब कुछ किया, हमने लाला को टिपे दी बड़ी खुशी से। वहाँ पे वाजिद भाई थे जो ड्राइवर था, ये एक्सेप्शनल ड्राइवर, हाईली रिकमेंडेड कि इस तरह की कॉम्प्लेक्स डिलीवरी हो तो मददगार को कॉल करके कहो बंदा वाजिद ही चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए। तो बड़ा अच्छा उसने बड़े हिम्मत के साथ जो है ना हमारे साथ सारा सपोर्ट किया। मददगार पहुँच के यहाँ पे उतार ली गाड़ी और पोस्टों पे भी मैंने उस टाइम थोड़ा होल्ड रखा हुआ था कि अब ठीक है अंदर आ गई है गाड़ी तो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी गुड। फिर अगले दिन डिस्कशन हुई कि इसकी हार्नेस नहीं, वो जो ब्रेक देखा तो ब्रेक बिल्कुल नॉर्मल था, इवन उन्होंने उसी को थोड़ा हाथ में लगा के और गाड़ी चलाते रहे लोकल अपने पास, लेकिन उसकी सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स की वजह से गाड़ी में पानी ना जाए, बैटरी में कुछ डैमेज ना हो, तो ये कनेक्टर प्रॉपर रिप्लेस होने की सजेशन थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इररिप्लेसेबल है, वो कनेक्टर रिप्लेस नहीं हो सकता, तो उसके लिए फिर यही हुआ कि पूरी बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। अब जब इंश्योर थी गाड़ी, इंश्योरेंस वालों को इंगेज किया, हमें पहले एक्सपेक्टेड था, कंपनी से भी थोड़ा सा ये था कि यार दे विल कंपनसेट, लेकिन थोड़ा सा बीच में सिचुएशन ऐसी बन गई कि वाइब ऐसी थी कि कंपनी इज़ नॉट गोना कोऑपरेट और कंपनसेट, तो इंश्योरेंस वाले ही हम इसको करेंगे। इंश्योरेंस गाय केम एंड ही सेड कि यार इसको तो इस तरह नहीं होना चाहिए था, बैटरी तो रिप्लेस नहीं होनी चाहिए, 50 पर अगर होगी भी तो 50% हम देंगे, 18 लाख आपको देना पड़ेगा, 18 लाख इंश्योरेंस देगी क्योंकि सारे प्रोसेस की कॉस्ट जो हेड ऑफ आफ्टर सेल्स है उन्होंने बताया इट्स 36 लाख कॉस्ट, 36 लाख से के अलावा ये सोल्यूशन नहीं है।
तो इंश्योरेंस वाला ने मुझे गिव अप कर दिया, तो मैंने फिर थोड़ा सा कंपनी में प्रेशर बिल्ड किया कि यार मतलब इट्स नॉट माई फॉल्ट, इतनी हाईली सेंसिटिव चीज़ इतनी एक्सपोज पड़ी हुई है, वटा तो कहीं भी लग सकता है। लाहौर में बारिशें होती हैं, रोड आधी आधी डूब जाती है, तो गाड़ी जा रही हो तो ये डैमेज तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, डैमेज एक प्रोडक्ट बनता है तो हमें ऑलवेज उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को भी माइंड में रखा जाता है। बाकी जब यहाँ की गाड़ी थोड़ी सी 2-3 दिन लगी है, सारे प्रोसेस को चल रहा है चला रहा है कर करा के, फिर कल अफजल साहब जो हैं GM है आई थिंक जैको के, उन्होंने मुझे डायरेक्टली कहा, उन्होंने कहा परसों कि यार आई एम योर सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, नो आई विल लीड योर केस। उसके बाद बहुत सेटिस्फेक्शन हुई, उससे पहले बस सिर्फ हम कभी किधर कभी किधर कभी किधर ये सिचुएशन चलती रही। थोड़ा सा मिस हैंडल किया गया सिचुएशन को कंपनी की जो लोअर मैनेजमेंट है यहाँ पे है, डीलरशिप का वॉट उनकी तरफ से हमें मैसेज यही दिया गया कि बहुत ज़्यादा पैनिक हुई भी है, टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, मंशा साहब के बेटे इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसका कोई हमें आउटपुट और रिजल्ट उस तरह नजर नहीं आ रहा था। थोड़ा सिचुएशन मिस हैंडल की गई, लेकिन खैर हो जाती है, प्रोसेसेस हैं, हो जाती है। मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो भी इस तरह की कंपनी है वो कम से कम अपने प्रोसेस चीज़ों को बड़ा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके, जब एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट पाकिस्तान में लॉन्च कर रही है तो इंटरनेशनल सर्विसेज के साथ लॉन्च करें। हम भी पाकिस्तानी हैं जैसे पूरी दुनिया है, हम भी वैसे ही राइट डिजर्व करते हैं, हम भी वैसा ही ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं जैसे सारी दुनिया डिजर्व करती है। भेड़ बकरी ना समझा जाए, अपना राइट जो है वो अपना राइट हमें दिया जाए। तो खैर अफजल साहब की कोऑर्डिनेशन के बाद चीज़ें थोड़ी पेस अप हुई, उन्होंने रातों रात फिर फ़ोन कराया, अफजल साहब ने इनको प्रेशर बिल्ड किया, उन्होंने रातों रात फिर बैटरी चेंज की, और आज कल हमें उन्होंने थोड़ी सी हल्की सी टेस्ट ड्राइव दी, तो एवरीथिंग वाज गुड। थोड़े से अलाइनमेंट के, व्हील बैलेंसिंग के, मैंने कहा 100% चेक करो कंप्यूटर लगा के तसल्ली से, हमें कोई जल्दी नहीं, एक दिन और ले लो, लेकिन गाड़ी आपने जब देनी है तो 10 आउट ऑफ 10 देनी है। क्योंकि वो जो चिमटे थे वो जहाँ पे चेनें लाग की गाड़ी टो होके आई है, वो हल्की सी ज़रा चेन लगी है तो वहाँ पे हल्की सी लाइनें पड़ गई थी, तो इन्होंने ये कहा यार ये चिमटा भी चेंज कर दो। ये अफजल साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने चलो थोड़ा सा गो आउट ऑफ द वे जाके ये चीज़ भी रिप्लेस कर दी, तो इट वाज ओके, लेकिन चलो बड़ी अच्छी बात है उन्होंने ये चीज़ कंपनसेशन उस एंड पे ये भी मतलब कर दिया। तो अब वो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम गए, अपनी गाड़ी रिसीव करके आए, गाड़ी को टेस्ट ड्राइव किया, एवरीथिंग वाज गुड। जिन लोगों ने इस पूरे प्रोसेस में मतलब जिन लोगों ने बेनिफिट उठाना था, सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट करनी थी, वो तो करते रहते हैं। बस इसका एक एंड कंक्लूजन ये है, मेरा कंपनी से ये रिक्वेस्ट है कि यार ये जो डिज़ाइन फ्लॉ है इसको एज सुन एज पॉसिबल फिक्स किया जाए, जो कम गाड़ियां हैं रिकॉल की जाए। प्रोडक्ट डिलीवरी में, ऑटोमोबाइल में पहले भी ऐसा होता है, कोई फॉल्ट आता है, कंपनियां प्रोडक्ट है आता है यार वर्जन 2 वर्जन 3 आते रहते हैं। मेरी कोई जंग नहीं है, जैको जैसी कंपनी को हम वेलकम करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में हर किस्म की कंपटीशन को वेलकम करते हैं। आता है तो रोजगार आता है, रोजगार आता है तो हमारा फायदा होता है, और जितना कंपटीशन होगा कंज्यूमर को उसका फायदा होगा। बीइंग कंज्यूमर आई अप्रिशिएट कि यार ये चीज़ जितनी ज़्यादा मतलब वो अच्छी सर्विस दे, अच्छी कंपनीज आएँ, और उसको हम वेलकम करते हैं। मेरी कोई पर्सनल ग्रज नहीं, मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं। ठीक है, मैंने ये सारी फाइट जो की वो इसलिए की कि यार मेरा राइट है, डिज़ाइन फ्लॉ है, इतना बड़ा 36 लाख सामने शीशे की तरह रख दिया गया है, इट शुडंट बी लाइक दैट। ठीक है, तो इसको आप फिक्स करें, शीट लगाएं, पॉइंट्स बने हुए हैं। अगर आप जैको जिसके पास भी है वो उठाए तो उस पर प्रॉपर पॉइंट्स बने हुए हैं, जहाँ पे देर शुड हैव बीन समथिंग इंस्टॉल्ड। हो सकता है डिलीवरी केस में मिस हुई है या किसी तरह मिस हुई है, बट वो हो गया। खैर अफजल साहब के बाद रियली अप्रिशिएट द कोऑपरेशन, ही डिड रियली अप्रिशिएट द कोऑपरेशन। भाई जीशान फ्रॉम जैको इस्लामाबाद डिड, और इस पूरे प्रोसेस में जो ताओबट भी है, नबील भाई स्पेशल मैसेज फॉर यू, रियली अमेजिंग है माशाल्लाह। आपका अखलाक बहुत अच्छा लगा, आपकी कोऑपरेशन बहुत अच्छी लगी, यू रियली कह लो कि सपोर्टेड अस वेल। बड़ा कोऑर्डिनेट, बड़ा अच्छा आपने कोऑर्डिनेशन की, और अमार भाई की भी, इन दोनों ने बहुत अच्छा हमारे साथ कोऑर्डिनेशन की। उसामा भाई ने भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा हमारे साथ कोऑर्डिनेशन की, और सॉरी उस्मान भाई ने हमारे साथ बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन की। अच्छा, इस पूरे उसका लबे लुबाब क्या है, तो अब इसको कंक्लूड करूँ। नंबर 1 मेरी एक ही, और जैको कम्युनिटी, स्पेशल थैंक्स टू जैको कम्युनिटी फेसबुक, जैको कम्युनिटी व्हाट्सएप, जिसमें सजाद भाई और बाकी तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। नेगेटिव लोग तो हर जगह होते हैं, हम उन चीज़ों से बालातर है, मुझे भी पता है क्या चीज़ इग्नोर करनी है, क्या चीज़ पिक करनी है। मेरी सारी पोस्टें ग्रुप में आज भी पब्लिक हैं, कोई बंदा भी उनको जाके देख सकता है और बता सकता है कि मैंने किस लेवल की बैशिंग की है जैको की। अल्हम्दुलिल्लाह डिडंट, मेरी बस एक ही वो थी कि यार जस्ट गेट इट फिक्स्ड एज सून एज पॉसिबल सो वी कैन गो बैक टू लाहौर। हमारी फैमिली सफ़र कर रही है कब से। तो अब कंक्लूजन ये है कि बस एंड मेरा क्या एंड ये है कि भाइयों देखें, अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान पैदा किया, मोमिन पैदा किया, अल्लाह ने हमें बड़ी सलाहियतें दी हैं, हमें अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, अपने हक़ के लिए इंसान खड़ा हो जाए तो अल्लाह की मदद भी आ जाती है। जैसे हज़रत मूसा जब गए समंदर के पास, तो उनकी कौम ने भी उन पर क्वेश्चन किया कि मूसा तू कहाँ ले आया, तो मूसा ने कहा मेरा रब मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। अल्लाह का हुक्म आया, समंदर में ऐसा मारा, दरियाओं में रस्ते, समुद्रों में रस्ते बन गए, और कौम खैरोफियत से। वजह क्या थी? सिर्फ ईमान और तवक्कल था। आज अगर हम भी वो ईमान और वो तवक्कल रखें, अल्लाह आज भी वैसा ही है, बस हमें मूसा जैसा बनना है, हमें हज़रत मूसा उन जैसा बनना है, और उन जैसा बनना है तो अल्लाह की मदद हमारे साथ भी इंशाल्लाह आएगी। अपने हक़ के लिए फ़ाइट करें,
खड़े हों, अपना हक लो। यही मेरा मैसेज है, यही मेरा पैगाम है। बाकी खुश रहें। जो अगर मैंने किसी को मेरी ज़ुबान से, मेरे अल्फाज से, मेरे इस पूरे करने धरने में कोई बंदा इफ़ेक्ट हुआ है, कोई डैमेज हुआ है, तो सर मैं दिल से सॉरी करता हूँ उस बात पे। और मेरी किसी और आखिरी बात, जैको की एक फीडबैक जनरल, तो इट्स अ रियली गुड कार सर, इट्स अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। छोटा मोटा डिज़ाइन फ्लॉ है, इंशाल्लाह कंपनी विल रेक्टिफाई दैट, कंपनी विल फिक्स दैट। हमें अल्हम्दुलिल्लाह ने जो सारा रिपेयरिंग काम था, ये सारा कुछ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया है। वी डिडंट पे सिंगल पेनी फॉर दिस रिपेयरिंग, बैटरी रिप्लेसमेंट एंड ऑल दैट। ठीक है, बाकी जो हो गया, जैसे हो गया, वो तो होना था हो गया। अल्लाह आसानी वाला मामला करे। और मेरे लिए अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन, कोई फर्दर कोई डिटेल, बाकी मैं ये सब चीज़ें, फोटोज़, डिज़ाइन, चीज़ें, हर चीज़ मैं इंशाल्लाह एक डॉक्यूमेंट बना के अपलोड कर दूंगा। हम पाकिस्तानी माशाल्लाह बहुत स्मार्ट हैं, तो आई एम 100% श्योर जब तक कंपनी कोई सोल्यूशन नहीं देती, महीना लगता है, 2-3 महीने लगते हैं, उससे पहले हम खुद भी इसका बड़ा अच्छा सोल्यूशन डिज़ाइन करके शीट में इसको कवरेज दे सकते हैं। तो मेरी सारी कम्युनिटी से, सारे दोस्तों से, सारे भाइयों से, सोशल ग्रुप से बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई एम स्टैंडिंग हियर वेरी सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रॉम द जैको, फ्रॉम द कम्युनिटी, फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम माई फैमिली, फ्रॉम एवरी सिंगल पर्सन। कोई ग्रजेस नहीं, कोई कुछ नहीं। थैंक यू सो मच और रियली अप्रिशिएट जो एंड पे सारा जैको वालों ने एंड पे कंक्लूड करके हमें दिया। बस डिले ज़्यादा कर दिया सर, थोड़ा सा शिकवा ही है, लेकिन चलो अब हो गया, दिल बड़ा रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।